हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो केमिस्ट्री के लिए रामबाण है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर केमिस्ट्री में अब भी नहीं समझ में आ रहा, हम क्या पढ़ें। डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट को हम भगाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों वक्त नहीं है और ऐसे समय में हमारे सामने एक चैलेंज है कि आखिर हम कैसे तैयारी करें। तो ऐसे समय में रसगुल्लों केवल हमें उन्हीं टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हों। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि भाई टॉपिक कौन से ऐसे होते हैं। चलिए हम बताते हैं। ये टॉपिक जो है आज हम देखेंगे बच्चों, इनके एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं वो 90 से 100% के बीच में हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग खर्चा हुआ, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। ठीक है ना। ये टॉपिक कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। और एक बात और, आपको परेशान नहीं होना है बच्चों, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बस 3 दिन 4 दिन का मेहनत और समझ लीजिए नैया आपकी निकल पड़ी। देखने में ये एक चार्ट है, लेकिन पूरा पढ़ाई का मूल मंत्र, केमिस्ट्री का मूल मंत्र यही है। ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे कि इन सारे टॉपिक का सॉल्यूशन व पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा। बस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई रसगुल्ला हमारी शरण में आया है तो फेल हो जाए। ठीक, चलिए अब टॉपिक कौन से हैं पहले हम ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है ना। फिर से बोल रहे हैं बच्चों, मजाक में लेंगे तो समझ लीजिए आपका ही नुकसान होगा और पेपर दे करके आएंगे, बोलेंगे सर ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, सर आपने बताया ही नहीं। फिर हम कहेंगे भाई आपने वीडियो देखा ही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन। सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे बच्चों। देखने में चार्ट लग रहा है, लेकिन यही आपके पास होने का एक मूल मंत्र है। ठीक है ना। हमने बताया ना, दिमाग हरामखोर होता है। जितना आप दिमाग पर प्रेशर डालोगे, जितना सोचोगे उसी के बारे में सोचोगे, उससे आगे नहीं। तो यार बड़ा क्यों नहीं सोचते। सबसे पहले बच्चों अब मेहनत करना पड़ेगा। अपने दिमाग को क्या करिए, अपने दिमाग को ऐसे सेट करिए, माइंड सेट ऐसे करिए कि आप इन टॉपिक को सबसे पहले बांट लीजिए। ठीक है ना। अभी भाई मनुष्य में अगर हम बात करें, मनुष्य प्रजाति, अन्य जीव जंतु, उसके बाद क्या है जंगली जानवर हो गए, उसके बाद पक्षी हो गए, जलीय जीव हो गए। भाई सभी को एक कैटेगरी में रख देंगे तो क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा, नहीं होगा ना। तो इसी तरह से आप पढ़ते हैं, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आता है। आपने जो साल भर नहीं पढ़ा, महज आप 10 दिन में पढ़ लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस आप इसको वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्या करना है सारी चीजों को हम बताएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले बच्चों क्या करिए, केमिस्ट्री में जितने नियम हैं, देखिए खिचड़ी करने से कोई मतलब नहीं बच्चों। जितने नियम हैं उनको बैठिए 1 घंटे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1-1.5 घंटे लगेंगे। जितने नियम हैं पहले नियम को लिखिए। अब नियम में कौन से नियम हैं चलिए हम देखते हैं। पहला है बच्चों राउल्ट का नियम, और भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें बच्चों, ये राउल्ट का नियम 2022 में 2 से 3 सेट में पूछा गया था। ठीक है ना। यानी हर साल पूछा जाता है, वो भी या तो 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में। तो राउल्ट का नियम हो गया। नियम में बात कर रहे हैं। दूसरा नियम हेनरी नियम, और अब की बार हेनरी की बारी है भाई साहब, क्योंकि 22 में नहीं आया। फिर है कोलराउस का नियम, और कोलराउस का नियम भी 2 से 3 सेट में पूछा था और हर साल पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेक्स्ट है हार्डी सुल्जे नियम, ये भी 22 में पूछा गया था, 23 में भी पूछा जाएगा। और अगला है वैद्युत मतलब अपघटन के नियम, यानी फैराडे के वैद्युत अपघटन के, जो भी मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला चैप्टर है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला, उसमें से आता है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। तो ये इस तरह से बच्चों आपके 1 2 3 4 5 नियम हो गए। आप नियम को लिख करके रट्टा मार लीजिए, नियम तैयार हो गए पूरे केमिस्ट्री का। ठीक है ना। उसके बाद जितने कारण वाले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना बच्चों, कारण वाले में बात करें तो 3 से 4 नंबर, ये 100 में 100% फिक्स है। 3 नंबर या 4 नंबर। अब की बात करें तो ये भाई 4 नंबर में पूछा गया था एक सेट में 3 नंबर में आया था, एक में 2 नंबर में आया था। यानी ये मिनिमम 2-3 नंबर में हर सेट में भरेगा।
कारण वाले प्रश्न। और कारण वाले प्रश्न दो ही चैप्टर के होते हैं, एक होता है बच्चों पी ब्लॉक के तत्व, दूसरा होता है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना। देखिए इसमें कारण वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो कारण वाले प्रश्नों को आप एक अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। कौन से हैं? O3 एक प्रबल आक्सीय कारक है, यानी ओजोन एक प्रबल आक्सीय कारक है, क्यों? या ओजोन एक प्रबल आक्सीय कारक की तरह कार्य करता है, क्यों? रीजन क्या है? दूसरा है कि उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव उच्च क्यों होता है? तीसरा है गोताखोर हीलियम का प्रयोग क्यों करते हैं? ये सारे के सारे आप 2022 में देखो 2 सेट 3 सेट में इसे पूछे गए हैं। तो ये बच्चों अगर हम बात करें, अगला है हैलोजन रंगीन होते हैं, क्यों? नेक्स्ट है कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, आप क्यों या आप कैसे सिद्ध करेंगे? और ये इतने अगर हम बात करें, ये इतने के इतने जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये सभी आपके पी ब्लॉक के हैं। ठीक है ना। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उस चैप्टर से ये इतने क्वेश्चन हैं। और सारे क्वेश्चन 2 सेट 3 सेट 1 सेट में जरूर पूछा गया है और पूछा जाएगा जब तक भाई एग्जाम होगा। ठीक है ना भाई, एग्जाम हमेशा चलेगा, ये क्वेश्चन हमेशा आएंगे क्योंकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि इनको हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? और संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, क्यों? या संक्रमण धातुएं उत्तम उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं या उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? या फिर संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती हैं, क्यों? यानी क्या रीजन है कि जो संक्रमण धातुएं हैं वो उप सहसंयोजन यौगिक या जिसको अपन संकुल यौगिक कहते हैं। और बात करें बच्चों, ये इतने क्वेश्चन आपके हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना। डी तथा एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उस चैप्टर से हैं। और इसमें से बात करें बच्चों, ये वाला संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं और अनुचुंबकीय गुण, ये दोनों क्वेश्चन 4 नंबर में एक सेट में आया था। बाकी का हमने बताया मिनिमम 2 नंबर 3 नंबर भाई देगा ही देगा, इसलिए इनको बिल्कुल हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डोंट वरी, सबको हमने इतने सरल शब्दों में बताया है पीडीएफ के साथ कि आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। इसलिए बस वीडियो को कंप्लीट देख लेना बच्चों, साथ ही साथ सारा कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सारा डाउट आपका हम भगाएंगे, सारा सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ हम देंगे। उसके बाद हम बात करें बच्चों कारण और नियम को आपने क्या किया, आपने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है ना। उसके बाद क्या करेंगे, टिप्पणी। भाई इसको भी हम मिस नहीं कर सकते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि टिप्पणी भी 4 नंबर से कम नहीं पूछा जाता और मिनिमम तो भाई 2 नंबर में आने तय हैं। ठीक, टिप्पणी में बात करें बच्चों, और कभी कभार इसी को भाई 3 नंबर 4 नंबर कभी तो 5 नंबर वाले में घुसेड़ देता है कि भाई टिप्पणी लिखिए। तो इसमें टिप्पणी में बात करें कौन, टिंडल प्रभाव, वैद्युतकर संचलन, ब्राउनी गति, अपोहन, पेप्टीकरण, स्वर्ण संख्या, स्कंदन, ये सबसे ज्यादा भाई टिप्पणियां इतनी ही हैं और इन्हीं में से 2 हर एक सेट में, 2 नहीं तो 1 तो हर एक सेट में पूछेगा और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। हमने सभी टिप्पणियों को एक वीडियो के अंदर देखा है पीडीएफ के साथ में। ठीक है ना, डोंट वरी, अभी बताएंगे कहां से मिलेगा, बस आप थोड़ा सब्र करिए। उसके बाद प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि को आप अलग कर लीजिए और ज्यादा नहीं देखना है, हम बताते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें अथवा करके भी आते हैं। ठीक है ना, प्रयोगशाला विधि में अमोनिया की हैबर विधि द्वारा, भाई प्रयोगशाला विधि या फिर औद्योगिक विधियां दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें। तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि बच्चों, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है, हम बात करें, अगला है नाइट्रिक अम्ल यानी ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाना। नेक्स्ट है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाना और अगला है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एसीटोन। बस इतना देखिए, इसके बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है, भाई हमने बताया भी है, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, क्लोरीन, डाई एथिल ईथर सब बताया है। ठीक है ना, पीडीएफ के साथ में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छी तरह से इसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में हम भरेंगे। अगला है बच्चों अभिक्रिया, और इसको तो हम रसगुल्लों मिस कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो 5 नंबर में तो 100% कुंडली मार कर बैठेगा, लेकिन कभी कभार ये 10 नंबर में पूछ लेता है। लेकिन 10 नंबर में कैसे पूछता है भाई, एक में 5 नंबर आएगा, फिर
अथवा करके फिर वही घुमा फिरा के यानी आगे पीछे क्वेश्चन करके लगभग 10 नंबर तक पहुंचा देता है। तो इसको तो हम सेकंड में, आपको पता होना चाहिए सेकंड केमिस्ट्री में ज्यादातर प्रयोगशाला 1-2 विधियां हैं, उसके बाद जो बचती हैं उसमें ये क्या हो जाता है, अभिक्रिया, ठीक ना, उस पर अभिक्रिया रास कर लेता है। ठीक, तो ये टॉपिक में अब इसमें भी बच्चों हमने 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताया है, जैसे इटार्ड अपक्रिया, उड्स अपक्रिया, उड्स फिटिंग अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, ठीक ना, एल्डोल्ट संघनन, विलियमसन संश्लेषण, इस तरह से करके हमने 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बताया है, पीडीएफ भी दिया है, तो इससे देखेंगे। ठीक, यानी आपको करना क्या है, ये सब करने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे, और इन 2 दिनों में भैया कम खाइए कम सोइए, हम यही कहेंगे रसगुल्लों, जमकर मेहनत करिए, उसके बाद देखना जीत कितनी शानदार होगी। फिर क्या करना है बच्चों, फिर अब एक परीक्षण वाला टॉपिक सेकंड पार्ट में, हर एक सेट में 1 या 2 क्वेश्चन इसी में से घुमाएगा। अब इसमें परीक्षण वाले में कौन कौन होते हैं, उसमें ल्यूकास परीक्षण, जिसको ल्यूकोस कहते हैं, ठीक है ना, या दूसरा है फेहलिंग विलयन, ठीक है ना, ल्यूकोस परीक्षण, फेहलिंग विलयन, तीसरा है बच्चों टालेन अभिक्रमक, चौथा है मॉलिस परीक्षण, पांचवा है किण्वन। यानी ये हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेकंड केमिस्ट्री से हैं और आते हैं 100% हैं, क्योंकि बच्चों सारे क्वेश्चन को हमने पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर से पिक किया है और उसी आधार पर यह चार्ट बनाया है। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं तो हम मजे कर रहे हैं? नहीं रसगुल्लों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, रात में 1 बजे 2 बजे तक भाई नींद नहीं आती कि क्या करें, कैसे करें, क्या बताएं बच्चों को, ताकि बेहतर से बेहतर वो मार्क ला सकें भाई, और एमके सर इंस्पिरेशन का नाम रोशन कर सके, ठीक है ना। साथ ही मम्मी पापा का नाम भी रोशन करें, परिवार वालों का भी मान सम्मान बढ़ाएं। ये बच्चों, इसके बाद एक और, चलिए आपको क्या करना है, इसके बाद एक और आप मिस नहीं कर सकते हैं बच्चों, वो आएगा आपका आंकिक प्रश्न में। किस में आएगा बच्चों, वो आ जाएगा आंकिक प्रश्न, ठीक है ना, आंकिक प्रश्न। और आंकिक प्रश्न के लिए हमने चैप्टर वाइज और सारे ऐसे चीजों को बताया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी जिनके एग्जाम में आने के 100% है। भाई न्यूमेरिकल तो बहुत है इसमें, केमिस्ट्री में भी अगर हम बात करें, पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे, चौथे, लगातार सभी में है, लेकिन केवल उन्हीं को देखना है जिनके एग्जाम में आने के परसेंटेज भाई 100% फिक्स हों। सारे क्वेश्चन को हमने बताया है बच्चों, और लिख के भाई गारंटी देता हूं इनके बाहर नहीं आएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इन सारे चीजों का, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे बच्चों, आप इस तरह से कैटेगरी डिवाइड करके, तो मान के चलिए कोई फेल करने वाला नहीं है आपको। अब बात करते हैं इनका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। तो भाई सॉल्यूशन के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट कंप्लीट केमिस्ट्री, ऐसे हमने बताया है 12th केमिस्ट्री कंप्लीट कोर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भर दिया है उसी में, ठीक है ना। बाकी बात करें बच्चों, एक जो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट है। तो 2 प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ये जितने टॉपिक आज हमने बताया है, जितना मेंशन किया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चेक करेंगे, वहां भी मिल जाएगा, डोंट वरी। बाकी पीडीएफ के लिए बच्चों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके पिछले थोड़ा पीछे जाइए, सारी पीडीएफ पड़ी है, डाउनलोड कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, इस मेहनत के लिए बस एक लाइक चाहिए बच्चों, आप सबका प्यार चाहिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।